हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डेस्कटॉप पब्लिशिंग टिप्स यानी dtptips.com। तो दोस्तों, यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आप यहां पे कोरेल ड्रॉ, इनडिजाइन, फोटोशॉप आदि इन सब के बारे में मैं इस पे अपनी जो वेबसाइट और चैनल दोनों हैं, वेबसाइट भी है मेरे पास dtptips.com के नाम से, और जो चैनल तो आप जानते हैं कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग टिप्स के नाम से मैं यूट्यूब पे चला रहा हूँ। तो आप इस साइट पे या इस चैनल पे आप इन सभी सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी आपको मैं उपलब्ध करवा रहा हूँ। इसके अलावा मैं आपको सिस्टम रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जैसे कि अब ये टोरेंट था कि टोरेंट को हम डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। और सिस्टम में जो भी चीज़ें मैं जब जिन चीज़ फंस जाता हूँ या अटक जाता हूँ, या जो चीज़ मैं मुझे आती हैं, मुझे जब करना चाहता हूँ सिस्टम के बारे में, वो भी आपको इस साइट पे जो है उन्हें भी उपलब्ध करवाता रहता हूँ बैक टू बैक, टाइम टू टाइम। तो दोस्तों, अब हम बात कर रहे थे इसके अंदर कि हम स्कूल आइडेंटिटी कार्ड्स जो होते हैं वह इंडियान में किस प्रकार से बना सकते हैं। यानी इससे पहले मैंने आपको सारे तरीके बता दिए थे कि आप उसे कोरल ड्रॉ में सिंपल तरीका क्या होता है, उसे कैसे बनाएंगे, यानी ये कार्ड बना करके उसकी डुप्लीकेट कॉपी किस प्रकार से कर सकते हैं। इसके अलावा फिर मैंने आपको बताया कि उसमें आप प्रिंट मर्ज कमांड का प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं कोरल ड्रॉ के अंदर। फिर बताया मैंने आपको कि अ, आप उसके अंदर मैक्रो किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप जो पिक्चर्स इंसर्ट करते हैं, क्योंकि कोरल ड्रॉ जो होता है वो पिक्चर्स फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करता। प्रिंट मर्ज कमांड के अंदर सिर्फ डाटा जो एंट्री होती है, जो टेक्स्ट मोड होता है, सिर्फ वही सपोर्ट करता है। तो आप पिक्चर किस प्रकार से इजीली इंसर्ट कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। अब इसके बाद में बात कर रहा था इन डिजाइन में। तो इन डिजाइन में भी मैं आपको कार्ड किस प्रकार से क्रिएट करते हैं, कि हम स्कूल आइडेंटिटी कार्ड जो है इंडिया में किस प्रकार से बनाते हैं बता चुका हूँ पहले ही। और मैंने आपको अपनी जो पिछला ट्यूटोरियल था मैंने इसमें बताया कि आप जो स्कूल आईडी कार्ड्स हैं, स्कूल आइडेंटिटी कार्ड्स हैं बच्चों के, उसके लिए आप क्या कहते हैं कि मास्टर पेज किस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको कि ये आप देख पा रहे हैं स्निपेट्स क्या होता है, ये भी बताऊंगा। बहुत अच्छी चीज़ है स्निपेट दोस्तों, को मैं कई बार यूज़ करता हूँ कि स्निपेट्स क्या होती हैं। मैं आपको जो मैं ट्यूटोरियल आने वाला होगा मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। बहुत छोटी सी चीज़ है और बहुत ही, लेकिन बहुत ही यूजफुल चीज़ है। खुल गया जैसे मैं आपको बता दिया कि स्निपेट्स क्या होते हैं, मैं आपको बताऊंगा अगले ट्यूटोरियल्स में। और अब हम बात करेंगे इन डिजाइन के अंदर कि हम जो प्रिंट मर्ज, यानी जो कोड रॉ के अंदर जो कमांड प्रिंट मर्ज है, वही कमांड इन डिजाइन के अंदर आके हो जाती है डाटा मर्ज। यानी प्रिंट मर्ज का ही मतलब उसका एक पर्यायवाची कह सकते हैं, या उसका अलग रूप कह सकते हैं। इन डिजाइन के अंदर वो है डाटा मर्ज। यानी डाटा मर्ज को हम इन डिजाइन के अंदर किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, उसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हमारे कार्ड्स जो हैं, सिर्फ हम एक कार्ड बनाएंगे, मेन कार्ड बनाएंगे और उसका मास्टर पेज सेट करेंगे। ये दोनों चीजें आपको बता चुका हूँ दोस्तों, याद रखिएगा कि हम इंडिया के अंदर कार्ड किस प्रकार से क्रिएट करते हैं और उसका मास्टर पेज किस प्रकार से बनाएंगे, और बनाने के बाद हम उसे किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कार्ड्स में। कि जो डाटा मर्ज कमांड है वो एक बार में ही जितने भी कार्ड्स हैं, 500 हो, 1000 हो, 2000 हो, 3000 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कुछ सेकंड्स लेंगे, कुछ मिनट लेगा, और वो आपको सारे कार्ड्स बना के तैयार कर देगा। और इसमें तो आपको पिक्चर जो है, यानी जो इमेजेस होती हैं, वह भी आपको अलग अलग इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वह उनको अपने आप ही एक कमांड के अंदर उन्हें भी इंसर्ट कर देगा आपके डॉक्यूमेंट के अंदर। कैसे, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि हमने मास्टर पेज क्रिएट किया था नंबर बी के नाम से। जो पहला मास्टर पेज है, मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट मतलब अप्लाई करता हूँ मास्टर पेज। जो पहला डॉक्यूमेंट हमने ए पे अप्लाई नहीं किया था, एक ए बनाया था, फिर ए को हमने हटा दिया था क्योंकि फेसिंग पेजेस में था। हमने फिर एक नया मास्टर पेज बनाया था अपने पिछले ट्यूटोरियल में, उसको नाम दिया था बी मास्टर। और हम जो यहाँ पे ए है इस पे अप्लाई करेंगे बी मास्टर, अप्लाई मास्टर टू पेज, दैट इज कॉल्ड बी मास्टर। हमने ओके कर दिया। अब ओके करने के बाद आप देखेंगे दोस्तों कि जो हमने बेसिक रखा था, बेसिक यहाँ पे सारा आ गया। मैंने इसको इसलिए बनाया था कि यह एलिमेंट सिर्फ एक ही बार मास्टर पेज में रहे, और डॉक्यूमेंट के अंदर चूंकि ये बार बार इस्तेमाल होना है, तो जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो हैवी नहीं होगा। अगर हम एक में करते हैं तो इसकी, जब लिंक से देखते हैं यहाँ पे, तो इसकी पता नहीं कितनी कॉपी बन जाएगी। क्योंकि एक मास्टर में इस्तेमाल है तो सिर्फ इसकी एक ही कॉपी रहेगी जो कि मास्टर के अंदर शो करेगा। अब ये देखिए ए मास्टर पी भी शो कर रहा है, और ई पेज नंबर 2 पे जो बाहर रखा हुआ है इसलिए शो कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पिक्चर रखी हुई है। तो ये सिर्फ मास्टर में शो करेगा, ना कि आपके डॉक्यूमेंट में। अगर आपने 500 5000 पेज का डॉक्यूमेंट बना दिया तो ये जो लिंक है, ये 5000 पेज के डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ 5000 लिंक्स दिखाई देंगे, और उन लिंक्स को हैंडल करना ही पागलपन है। वैसे मैं ये बात करूँ डिजाइन के अंदर, तो हम लिंक्स को भी जितने ज़्यादा से कम यूज करते हैं मास्टर पेज। अगर कुछ बात रिपीटेड हो रही है तो मास्टर पेज में डाल देते हैं, और वो वहां से हम इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे वापस मास्टर पेज हमने अभी अप्लाई कर दिया। और इसके बाद क्या किया दोस्तों, मैंने ये सेक्शन जो थे बाकी का जो डाटा था, ये सब मैंने अलग टाइप किया हुआ है, ये अलग रखा हुआ है क्योंकि ये बार बार ये रैंडम डाटा है जो हमारा
फ्लेक्सिबल डाटा है वो बदलता रहेगा बार बार अकॉर्डिंग टू द कंटेंट की क्या है, आईडी नंबर क्या है, प्रीत नाम क्या है, और फर्स्ट नेम क्या है, स्कूल क्या है, डेट क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ये सब चीज़ें रैंडमली बदलती रहती हैं अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड। तो हमने इसे यहाँ पे वापस कंट्रोल जेड किया और कंट्रोल सी किया और मैंने इसको वापस यहाँ पे पेस्ट कर दिया। दैट्स कॉल्ड पेस्ट इन प्लेस। पेस्ट और पेस्ट इन प्लेस में दोस्तों बहुत अंतर है, आप ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पेस्ट इन प्लेस करूंगा तो वो चीज़ें जहाँ पे से मैंने कॉपी की है वह उसी लोकेशन पे पेस्ट होंगी। पेस्ट इन प्लेस किया मैंने, ये देखिए इनकी लोकेशन नहीं रही कि अगर पेस्ट कर दूंगा तो ये भगवान जाने कहाँ कहाँ पेस्ट होती हैं। मतलब भगवान तो खैर नहीं जाने, मतलब कि हम जानेंगे तो हम ही, बट ये सेंटर पेस्ट होती है। मैं यहाँ पेस्ट करूंगा तो बिल्कुल जो डॉक्यूमेंट का सेंटर है मेरे, मतलब वर्टिकल हॉरिजॉन्टली, वहाँ बिल्कुल सेंटर पेस्ट होती हैं। ठीक है दोस्तों, आपने देखा यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया इसको और मैं बाकी चीज़ें हटा रहा हूँ क्योंकि सब चीज़ें को काफ़ी कचड़ा हो गया है यहाँ पे, और ये भी सब मैं हटा रहा हूँ। बाकी पेज में ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, 2 नंबर सेलेक्ट किया और शिफ्ट दबाया, बार सेलेक्ट किया, तो जो मेरे डॉक्यूमेंट से पेज सेलेक्ट होगा उसको मैं कर दिया डिलीट। यस करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने यस कर दिया, सिंगल पेज रखा मैंने। ठीक है दोस्तों, ये वो डॉक्यूमेंट है जिस पर मैं अब डाटा मर्ज कमांड जो है वह इस्तेमाल करूँगा। तो अब डाटा मर्ज कमांड के लिए हमें ये करना क्या होगा दोस्तों, फाइल इसमें भी वही CSV चलेगी। एक्सेल फाइल हम काम करते हैं। एक्सेल फाइल काम करने की वजह से आपने देखा कि ये एक्सेल फाइल है, हम यहाँ डाटाबेस बनाते हैं एक्सेल फाइल, क्योंकि ये हमारी जो फॉर्मेटिंग है वो मेंटेन रखता है। फिर जब ये बन जाता है तो जैसा कि हमने लास्ट टाइम अपने जब मैं कॉल रहा वगैरह आपने वीडियो ट्यूटोरियल देखा हो तो मैंने आपको इसमें बिल्कुल विस्तार से समझाया था इसके बारे में। इसको हम सेव करते हैं, सेव एज CSV, यानी CSV क्या होता है, इसको हम सेव एज करते हैं। बताता हूँ CSV क्या होता है। कॉमन जैसे ही होता है CSV हमारा कोमा डेलिमिटेड स्टाइल सीट, एक कोमा डेलिमिटर होता है, इसको हम बोलते हैं CSV फॉर्मेट। यानी एक सिंपल है कि ये हम यहाँ पे जो कॉलम लगे होते हैं उन्हें वो अपनी फाइल सेव करता है तो उन्हें एज ए कोमा ट्रीट करता है। सिंगल लाइन के अंदर एक कोमा, फिर फर्स्ट, फिर कोमा, फिर ये जहाँ से कोमा मिल जाएगा वहाँ ये इसको एक कॉलम ब्रेक कर लेता है। मतलब उसका कुछ ऐसे रूल होगा, हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते कि फॉर्मेट के अंदर क्या होता है, बट हम इसको सेव करते हैं एज अ CSV फाइल। तो इसके अंदर दोस्तों मैंने क्या किया था, पहले फादर नेम बनाया था, आप एक्शन देख सकते हैं। आपको जो पहला कॉलम है दोस्तों, आपने ये जो बनाना है पहला कॉलम के अंदर कोई हेडिंग का कोई स्टाइल सीट नहीं जाएगी, कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ आपने नंबर 1 जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम कहेंगे इसको, फर्स्ट रो कहेंगे। दिस वन इज कॉल्ड फर्स्ट रो। कॉलम आर दिस, मैं बड़ा कंफ्यूज जाता हूँ कि कॉलम क्या होता है, रो क्या होता है, बट जो भी होते हैं मेरे ख्याल से ये आपकी रो है। तो हम जो फर्स्ट रो है उसके अंदर सिर्फ जो फर्स्ट रो है उसके अंदर जो हमारी हेडिंग्स हैं वो मेंटेन रखेंगे। फादर्स नेम, क्लास, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, एड्रेस टू डाल दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो इंडिया के अंदर एड्रेस टू नहीं डालते, अगर इसका बाद में हम ब्रेक करते हैं तो जो इंडियन है वो उन मैटर्स को अपने आप ही फ्रेम के अंदर फिट कर देता है, जो फ्रेम वहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ये मैंने कोड के हिसाब से बताया था आपको। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आपका एड्रेस बने बड़ा करके दिखाऊंगा यहाँ पे कैसे करते हैं। मैं यहाँ से एड्रेस हटा रहा हूँ, मैं यहाँ डाल देता हूँ फरीदाबाद, और चूंकि यहाँ डालूंगा तो बाकी में जो बनी हुई है वो पंगे कर जाएंगे, बाद में दिखाऊंगा। मैं आपको सिर्फ एक कार्ड में स्पेशल करके दिखाऊंगा कि इसके बड़ा करने से क्या होता है, अंडू नहीं होता क्या इसमें। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल, कुछ नहीं होता, छोड़िए हटाइए। मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ और मैंने यहाँ वापस डाल दिया फरीदाबाद हरियाणा। कंट्रोल C, कंट्रोल V। ठीक दोस्तों, इसका ये एड्रेस 2 हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, पिक्चर नंबर हो गया। अब असली खेल दोस्तों यहाँ पिक्चर नंबर पे है कि हमने इस पे करना क्या है, क्योंकि पिक्चर नंबर ऐसे तो पिक्चर नंबर वो लेगा नहीं, अगर ऐसे लेना हो तो बाकी भी पिक्चर क्यों ट्रीट करेगा, उन्हें टेक्स्ट क्यों ट्रीट करेगा, ऐसे इसको पिक्चर क्यों ट्रीट करेगा। इसका एक बताता हूँ तरीका क्या होता है कि इसको एज ए पिक्चर ट्रीट करेगा। हमने क्या करना होता है, यहाँ जो पिक्चर नंबर है यहाँ पे आप दबाएंगे, जो सिंगल इन्वर्टेड कोमा होता है आप उसको दबाएंगे, सिंगल इन्वर्टेड कोमा, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। मैं आपको जूम जूम तो नहीं है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे आप इसको विंडोज एक्सेसरीज, एक मिनट मैं ट्राई करता हूँ, अगर मैं आपको जूम करके दिखा पाऊँ उस सेक्शन को तो। स्नैपिंग टूल, सिस्टम टूल्स, सॉरी दोस्तों मेरे पास जूम टूल का ऑप्शन नहीं बन पा रहा है फिलहाल, बट मैं बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे यूज करेंगे जो आप सिंगल इन्वर्टेड कोमा होते हैं। आप जब दोस्तों का आप तो टाइपिंग करते हैं तो आप जानते होंगे इन्वर्टेड कोमा क्या होता है, फिर भी मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा कि इन्वर्टेड कोमा कौन सा है। मैंने यहाँ फॉन्ट कर दिया बड़ा, फॉन्ट हो गया 48 पीटी का,
ओके, ये आपका सिंगल इन्वर्टेड कोमा है और ये आपका डबल इन्वर्टेड कोमा है, हम यूज करते हैं। यानी अब इसको हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, ब्रैकेट सी वट जो भी बोलते हो, बट हम इसको बोलते हैं सिंगल इन्वर्टेड कोमा, जो सिंगल लाइन होती हैं, और जो डबल होती हैं उससे बोलते हैं डबल इन्वर्टेड कोमास। तो हमने यहाँ पे जो सिंगल वाला है उसे यूज करना है, यहाँ पे लिखना है सिंगल इन्वर्टेड कोमा डालना है, फिर एट द रेट का साइन डालना है, और उसके बाद लिखना है IMAGE, इमेज। यानी इस सेक्शन को जो हमने बनाया है, यहाँ पे हमने लिखना क्या है, यहाँ पे लिखना है हमने सिंगल इन्वर्टेड कोमा, फिर एट द रेट, देन इमेज। आपको ये लिखना कंपलसरी है, अगर आप ऐसे नहीं लिखेंगे तो आपकी जो इमेज है, इमेज सेक्शन डाटा इमेज आप यूज करना चाहते हैं कि इमेज भी डायरेक्टली वहां से कॉपी हो, तो वो कॉपी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ बिल्कुल फोकस रहिएगा कि इसी सेक्शन में जो इमेज सेक्शन है, आपको यहाँ पे एट द रेट इमेज लिखना ही पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पे अब चलिए ठीक है, उसको मैंने यहाँ क्लिक कर दिया तो यहाँ भी आ गई, वो यहाँ नहीं आना है, इसको यहाँ से डिलीट करते हैं। हमें इसको यहाँ चाहिए, हमने डाला सिंगल इन्वर्टेड कोमा डाला और एट द रेट डाला, और मैंने लिखा यहाँ पे इमेज। आप देखेंगे जैसे मैंने लिखा तो वहाँ पे जो सिंगल इन्वर्टेड कोमा था वो आपको यहाँ तो शो करेगा, लेकिन यहाँ पे आपको शो नहीं करेगा, यहाँ से गायब हो जाएगा। अब हमने सिंगल इन्वर्टेड कोमा क्यों डाला, ठीक बताता हूँ। अगर हम यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा नहीं डाला, सीधे लिखा एट द रेट इमेज लिखा, तो ये इसको लेगा ही नहीं, ये एरर देगा, क्योंकि ये एट द रेट को समझता है कि यहाँ पे कोई हम फंक्शन लगा रहे हैं, कोई कैलकुलेशन लगा रहे हैं। इसकी वजह से हमें यहाँ पे जो है सिंगल इन्वर्टेड कोमा यूज करना ही पड़ेगा। आप सिंगल इन्वर्टेड कोमा यूज करेगा, इसके बदले कोई और कैरेक्टर यूज नहीं करिएगा। अब ये इसकी कैलकुलेशन है कि इमेज को एज ए लिंक ट्रीट करने के लिए वहाँ पे हमें इन्वर्टेड कोमा देना पड़ेगा और एट द रेट इमेज देना पड़ेगा, तो ही उसके बाद ये वहाँ पे इमेज की कैलकुलेशन देगा। ये आपको यहाँ शो करेगा, बट आपको यहाँ शो नहीं करेगा कि आपने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा दिया है। ठीक है दोस्तों, ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, अब ये इमेज को पिक कहाँ से करेगा। DSC 001 मीन्स क्या होगा, कुछ नहीं हुआ, हमने नाम दे दिया। हमें वो पर्टिकुलर पाथ देना पड़ेगा यहाँ पे आकर के, कि जो उसका एक्चुअल पाथ है वो हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। वो कैसे ऐड करेंगे, आपने जहाँ पिक्चर सेव की हुई है, जिस भी लोकेशन पिक्चर सेव कर रखी है, आप वहाँ जाएंगे। जैसे मेरी पिक्स है, मैंने इसको मेरे फोल्डर कंप्यूटर के अंदर पिक्स नाम से फोल्डर है, मैंने वहां सेव कर रखा है डी ड्राइव में स्लैश जैसे कॉलन स्लैश और देन पिक्स फोल्डर बनाया हुआ है, वहां सेव किया हुआ है। तो आपको इसको मैं राइट साइड अलाइन कर लेता हूँ, राइट साइड अलाइन, ये रहा, पूरा कर लेते हैं, सॉरी राइट साइड अलाइन, यार हो जा, हाँ ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया राइट साइड, ताकि मुझे यहाँ पे गैप दिखे। अब हमें यहाँ पे हमें क्या करना है कि इस सेक्शन पे हमें जो हमने पाथ दिया हुआ है डी पिक्स, फिर आपको यहाँ पे एक स्लैश डलेगा। आपने वो जो पाथ है कि आपने पिक्चर्स कहाँ सेव कर रखी, आपको वो पाथ देना पड़ेगा। और जो पिक्चर का नाम भी है, आपको एक्चुअल पिक्चर नाम वही देना पड़ेगा, DSC001.jpg। यानी आपने यहाँ नाम दिया, तो यहाँ पे नाम दिया मैंने ये जो एक्चुअल नाम है, DSC पिक्स DSC001.jpg, यानी आपको वही नाम वहां देना पड़ेगा, तभी ये आपका वो पाथ वहां पे लेगा। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आप यहाँ देखिए कि यहाँ पे करने के बाद एक छोटा सा क्रॉस का स्क्वायर बना होता है, हल्का सा बुलेट बुलेट डॉट बना होता है, आपने बुलेट बना होता है। अब वहां जाएंगे और इसके वहां पर देखेंगे तो आपका जो कर्सर है वो बदल जाता है। इस बार आपको ड्रैग ड्रॉप कर लीजिए। यदि आपका नाम नहीं लिया इसने, चूंकि ले क्यों नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने DSC001.jpg लग गई है, इस वजह से इसको नहीं ले रहा है। वो तो आपको ये काम मैनुअली ही करना पड़ेगा। बाकी चीज चाहे तो आप ड्रैग ड्रॉप कर लीजिए, आपको मेंटेन रखेगा, लेकिन आपको जो नंबर्स हैं वो आपको यहाँ पे मैनुअली चेंज करने पड़ेंगे। इतना काम तो आपको करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे नंबर 3 कर दिया, नंबर 4 कर दिया, और यहाँ पे मैंने नंबर 5 कर दिया। तो दोस्तों अब इसका भी तरीका क्या है, मैं भी आपको एक तरीका और बताऊंगा कि अगर आपने ऐसे भी किया है तो इसका और तरीका क्या है। एक तरीका मैं आपको अगली वीडियो बताऊंगा कि आप एक्सेल शीट में इसको किस प्रकार से मर्ज कर सकते हैं। मैं आपको एक वीडियो पर्टिकुलर एक वीडियो बताऊंगा कि आपको 2 कॉलम्स हैं, उन 2 कॉलम्स को एक्सेल शीट के अंदर, उससे मैं आपको एक DSC पिक्स बनाऊंगा, एक 001 बनाऊंगा और एक JPEG तीन सेक्शन बनाऊंगा, और तीनों को आपस में मर्ज करूंगा। तो आप उसे भी कैसे मर्ज कर सकते हैं, ये मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी मैं इसमें आपको बताऊंगा, तुरंत ही बताऊंगा। इसके बाद वो एक वीडियो अलग से अलग सेक्शन बन जाता है, मैं इसको अलग बना कर दूंगा। तो अब हमने दोस्तों यहाँ पे इसको कॉलम को सेट कर लिया, हमने बॉर्डर नेम दे दिए, पिक्चर नेम दे दिए, ऊपर कॉल हेडिंग दे दी, और सारे डाटा हमें जितना चाहिए था हमने वो डाटा दे दिया। अब इसको यहाँ करते हैं फाइल को सेव, ओके, और फिर करते हैं सेव एज।
हमने अभी जो सेव किया वो किया एक्सेल फॉर्मेट में, XLS। और दोस्तों डाटा मर्ज कमांड हो या प्रिंट मर्ज कमांड हो, दोनों ही कोई सी भी एक्सेल फाइल सपोर्ट नहीं करती हैं। हमें उन्हें CSV फॉर्मेट यानी जो बताया था कॉमा डेलिमिटेड, हमें उसमें सेव करना ही पड़ेगा। तो हम इसको वापस जाते हैं एक्सेल जो एक्सटेंशन है सेव एज टाइप, उसे चेंज करते हैं, किसमें लेके आते हैं, दैट्स कॉल्ड CSV फॉर्मेट। आप इसको मिलाने के बाद अब इसको करते हैं सेव। फाइल ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, कोई बात नहीं, हम इसे ओवरराइट कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। ये फाइल वही है जो मैंने आपको कोड ड्रॉप में सिखाया था, तो हम इसको मैं ओवरराइट कर रहा हूँ, यस दैट्स ओके, यस। अब हम आते हैं, इसको करते हैं बंद। दोबारा सेव करने का है, कोई बात नहीं, कर दीजिए, इसका कुछ भी भरोसा नहीं है। कई बार चीजें हम सेव करते हैं मिस हो जाती हैं, हम इसको यस करते हैं, दोबारा यस करते हैं, बंद हो गई फाइल हमारी, अच्छा है। तो अब हम यहाँ आ गए अपने इस सेक्शन पे, और यहाँ आने के बाद अब हमें डाटा मर्ज कमांड कहाँ मिलेगी। आप विंडो में जाएंगे, यूटिलिटीज में जाएंगे, इसके अंदर कमांड है डाटा मर्ज। आप इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के साथ ही आप देखेंगे कि एक सेक्शन जो है आपका डाटा मर्ज का टाइप का यहाँ खुल गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ जाने के बाद सिलेक्ट डाटा सोर्स, और डेस्कटॉप हमने फाइल सेव की है CSV। आप यहाँ देखेंगे ऑल फाइल्स करने के बाद भी आपका जो है वो एक्सेल सेक्शन नहीं है, सिर्फ कॉमा डेलिमिटेड आता है और CSV टेक्स्ट भी आता है। तो हम कोई रिस्क नहीं लेते हैं, हम सिर्फ जो CSV फाइल सेव की हमने वो खोलेंगे और इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के साथ आप देखेंगे यहाँ पे ID नंबर, नेम, जो भी आपने पहली रो ली थी वो सारी रो यहाँ पे एज एक सेक्शन के रूप में आ गई। ID नंबर, नेम, फादर्स नेम, कार्ड्स, DOB, एड्रेस, जो भी आनी थी सब यहाँ पे आ गई है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहला ID नंबर मैंने आपसे इसीलिए इसको अलग अलग करवाया था कि ताकि हमें ये सेक्शन जो है हमारे ये हमें अलग अलग रहें, हमें डिस्टर्ब ना करें, ताकि इन साथ मर्ज किए हों। तो अगर हम मास्टर पेज के अंदर इसको नहीं भी रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट अलग अलग रखने से फायदा क्या होगा दोस्तों कि हम जब इसके अंदर ये सेक्शन डालेंगे तो वो एक हमें ज़्यादा कुछ नहीं झेलना पड़ेगा, जितना हमने अलग अलग सेक्शन किए हुए सिर्फ उतने में काम करना होगा और वो ईजी रहेगा काम करने में। आप प्रोफिशिएंस होने के बाद जब आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे इस काम में करते करते, या आपने किया भी होगा, तो आप चाहे तो इसको एक सिंगल फ्रेम में भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आपकी चॉइस है। बट मैंने आपको सिर्फ अलग अलग बताया था कि ये सबकी समझ में आया कि जो बंदे नए सीख रहे हैं और आप लोग जो जो जानते हैं इसके बारे में उनके तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जो नहीं जानते उन्हें भी कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने ये अलग अलग करवाए थे। और अलग अलग किस प्रकार से कर सकते हैं, एक मैं बताने का एक सेगमेंट जरिया वो भी था कि आप इनको अगर वो जानना चाहते हैं कि इनको अलग अलग किस प्रकार से कर सकते हैं फ्रेम्स को, तो किस प्रकार से कर सकते हैं, ताकि वो जान सके। मेरे पिछले ट्यूटोरियल के अंदर मैंने इसलिए आपको ये सब चीजें बताया था। तो अब हम आते हैं इस पर कंट्रोल A करते हैं और ID नंबर पे 2 बार डबल क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम यहाँ करेंगे देखेंगे आप यहाँ पे एक डबल लेस देन और ग्रेटर साइन बन जाता है, और इसके अंदर आपको जो ID नंबर यहाँ पर हमने नाम दिया होता है वो ऐड हो जाता है। ऐसे ही हम करेंगे नाम पे, नाम आ गया। चूंकि दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं अप्लाई कर जो स्टाइल है वो अपने आप जो हमने छोटा बड़ा कर रखा है, यहाँ छोटा बड़ा करने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ अपने आप अप्लाई होता चला जा रहा है। नाम पे आ गए, फादर्स नेम पे F नेम, ये आ गया आपका क्लास पे कंट्रोल A, क्लास पे आ गए, यहाँ पे DOB है, DOB पे आ गए, और इसके बाद एड्रेस 1 है, इसमें एड्रेस 2 था, तो अब हम यहाँ पे आते हैं एड्रेस 1 पे और एड्रेस नंबर 2 पे, दोनों एक साथ ले लेते हैं। सॉरी यहाँ दिया, वापस एक और दबाया एड्रेस 2 भी, यानी इसके अंदर हमने दो जो हमारे रो थी, दो कॉलम्स जो बनाए थे एड्रेस 1 और एड्रेस 2 के, दोनों मैंने एक में ही इंसर्ट कर दी है। आप यहाँ पे अगर वहाँ कॉमा नहीं देना चाहते, वहाँ कॉमा नहीं थे, आप यहाँ पे एक स्पेस देंगे। जब भी आप यहाँ लिखेंगे, आप यहाँ एंटर मारेंगे, तो वो चीजें आप जो कार्ड बनेगा वो चीजें वहाँ अपने आप ऐड हो जाएंगे। मैंने यहाँ 2 स्पेस दिया है तो वो चीज अपने आप वहाँ ऐड हो जाएगी, जो आपका कार्ड फाइनली बन के आएगा। इसके बाद आते हैं मोबाइल नंबर पे, कंट्रोल A किया या मोबाइल डाला, मोबाइल नंबर, ठीक है। अब ये कट रहा है, यहाँ कटने से कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ जितना जाए हम जितना बड़ा कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्चुअल डाटा तो जो हमारा वो होगा जो वहां होके आएगा। मैं प्रोजेक्ट चेक करते हैं प्रीव्यू, ये देखिए प्रीव्यू चेक करते हैं, जो हमारा पहला कार्ड था वो आ गया। हम चाहते हैं यहाँ पे अगला कार्ड भी चेक कर सकते हैं, प्रीव्यू यहाँ पे देखिए, अगला कार्ड, दूसरा कार्ड, नेक्स्ट, चौथा कार्ड, पांचवा कार्ड। सिर्फ अभी हमने इमेज नहीं बदली है दोस्तों। मैं आता हूँ वापस पहले कार्ड पे आ गया, हमने इमेज नहीं बदली है, अभी इमेज लेके आते हैं। इमेज को यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं, ये देखिए इमेज भी आ गई, यानी इमेज वो आ गई जो यहाँ पे पहली इमेज हमारी वहां लगी हुई है, यानी DSC001। क्लिक करके चेक कर लेते हैं। आप यहाँ पे लिंक्स में जाइए, यहाँ पे लिंक्स में जितने जाएंगे तो जितने भी आपके जो इमेज यहाँ पे इंसर्ट होंगी, आपको मैं आपको कार्ड डाटा मर्ज पे कमांड नंबर 2 पे जाता हूँ, डाटा मर्ज, मैं गया कार्ड नंबर 2 पे, ठीक है। मैंने इसको सेट किया, यहाँ पे देखिए, तो अब यहाँ पे आपको DSC002 दिखाएगा, DSC001 नहीं दिखाएगा, क्योंकि हमने एक ही पेज लिया हुआ है और हम प्रीव्यू चेक कर रहे हैं सिर्फ एक कार्ड का।
तो ये तो हो गया आपका कार्ड्स यहाँ पे इंसर्ट हो गए हैं। यहाँ पे पूरा आईडी नंबर लिख के दे रहा है, गलत दे रहा है दोस्तों। हमें CSV फाइल फिर से खोलनी पड़ेगी क्योंकि हमने CSV इंपोर्ट किया। प्रॉब्लम क्या हो गई है कि हमने यहाँ पे जो किया है, यहाँ पे आईडी नंबर पूरा लिखा है, इस वजह से ये आईडी नंबर ले रहा है। अब आईडी नंबर पूरा ले रहा है तो दोस्तों तरीका है कि हम यहाँ पे चेंज करें आईडी नंबर, या एक तरीका दूसरा है कि हम यहाँ से जो आईडी नंबर हमने मास्टर पे डाला है इसको यहाँ से हटा दें। आपकी चॉइस है कि आप क्या यूज करना चाहते हैं। अगर आप वहाँ लिखना चेंज करना चाहते हैं आप वहाँ भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ भी मैं इसके यहाँ से हटा रहा हूँ, आईडी नंबर हटा रहा हूँ, और जो वहाँ हमारे पेज में आ रहा है इसको मैं थोड़ा सा लाइट में शिफ्ट कर दूंगा। वो हट गया, मास्टर पेज हट गया, तो जितने भी डॉक्यूमेंट बनाएंगे वहां से पूरा हट जाएगा, आईडी नंबर यहाँ ले लेगा अपने आप ही। तो ये हमारा मास्टर पेज के थोड़ा भी कर सकते थे। आप चाहते तो जो एक्सेल शीट आपने बनाई है, जो CSV शीट है, आप इसको यहाँ से भी चेंज कर सकते थे आईडी नंबर को। यहाँ से आपको बाकी जितना डाटा है वो हटाना पड़ेगा, तो आप यहाँ से कर पाएंगे। जो आपको ईजी लगता हो आप वो अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अब ये बन गया। देखिए पेज नंबर 2 भी चेक कर सकते हैं। इस तरीके से आप पेज नंबर 3 भी चेक कर सकते हैं, 4 भी चेक कर सकते हैं। सारी पिक्चर बदल रही है अपने आप। चूंकि इस पेज नंबर 6 हमने बनाया नहीं है तो पेज नंबर 6 शो नहीं करेगा, 7 शो नहीं करेगा, क्योंकि हमने डाटा ही नहीं डाला वहाँ पे। बट अब प्रीव्यू यहाँ पे ये आपका आगे पढ़ता चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हमने ये कमांड इस पर अप्लाई कर दिया। अब क्या करें, कार्ड तो मतलब आपने अभी दोस्तों आपने सिर्फ कार्ड अप्लाई किया है। आपने डाटा जो एक्सेल शीट से आपने उठा कर लाए हैं, CSV शीट से आपने वो डाला है, न कि अभी आपने कार्ड बनाया है। कार्ड हमेशा जो है वो आपका एक नए कार्ड में बन के जाएगा। तो फिर दोस्तों अब क्या करें, अब हम क्या करते हैं इसके बाद आपने जो ये कॉलम है जहां से आपने जो डाटाबेस सेलेक्ट किया था सोर्स फाइल से, आप वापस वहां जाएंगे और वहां जाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे क्रिएट मर्ज डॉक्यूमेंट। दोस्तों जहां पे जिस भी सीट पे हम डाटाबेस या डाटाबेस के हैं या जो एक्सेल साइट जो CSV सीट है अप्लाई करते हैं, वो सीट पे हम वो फाइल है उसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट नहीं बनते हैं। डॉक्यूमेंट आपके एक अलग फाइल में ही बनेंगे, जहां पे आप जब इसे आप इसको क्रिएट करेंगे तो एक नया डॉक्यूमेंट बन जाएगा। तो यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं क्रिएट मर्ज डॉक्यूमेंट। हमने किया, सारे रिकॉर्ड जितने प्रोसेस करने हैं, सिंगल रिकॉर्ड नहीं करना, ऑल रिकॉर्ड्स। और इसके अंदर दोस्तों क्या है, जैसे हम कार्ड बनाते थे, आपने जो कई दोस्तों के ऊपर रिक्वायरमेंट आई है कि हम उनको एक पेज पे 4-5 कार्ड चाहिए होते हैं, तो आप यहाँ पे मल्टीपल कार्ड रिकॉर्ड्स भी यहाँ पे रिकॉर्ड लेआउट भी सेट कर सकते हैं। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि सिंगल रिकॉर्ड मल्टीपल रिकॉर्ड किस प्रकार से किए जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं एक मल्टीपल रिकॉर्ड, तो एक कार्ड के लेआउट पे आप 4 डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे आने के बाद आप कितना गैप चाहिए वो पूरा आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ये सब चीजें आपको बाद में बताऊंगा। आप सिंगल कार्ड में कैसे क्रिएट करते हैं, मैं आपको सिर्फ सिंगल कार्ड के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे करते हैं सिंगल कार्ड, ठीक है दोस्तों। अब इसे करने के बाद यहाँ बाकी चीज हम छोड़ देते हैं। फिट इमेज प्रोपोर्शनली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो इमेज आपने अगर आपने ये जो इमेज है यहाँ पे, अगर यहाँ पे इमेज प्रॉपर बना रखी होगी तो आपको यहाँ पे ओपन करने की जरूरत ही नहीं है। अपने आप ही उसको विथ और हाइट अपने आप एडजस्ट कर देगा, जो आप यहाँ पे विथ और हाइट उसका बना रहे हैं। इसके बाद हम करते हैं ओके। कैसे करेंगे देखिए, कुछ ही सेकंड्स लगेंगे सिर्फ। आपके 5 कार्ड्स हैं जो मैंने बना रखे हैं, आपके यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। ये देखिए पेज नंबर 1, फिर आप यहाँ पर खोल लेता हूँ, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ 18 तक क्यों आया है? ये 18 तक आने की वजह क्या है? 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक मैंने कुछ ना कुछ यहाँ पे जो मेरा सेक्शंस है, यहाँ पे कोई ना कोई कहीं पे कुछ ने डाटा यूज किया होगा, इस वजह से 18 नंबर तक ले रहा है। बट 18 नंबर ले रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जितने आपके डाटा हैं आप उसको बाकी के सीट्स जो है यहाँ से आपका 5-6 कार्ड तक ही आपके पास हैं, तो आप 5-6 तक ही रखिए। बाकी सीट को आप यहाँ से तुरंत डिलीट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने सिर्फ 5 ही कार्ड बनाए हैं, आपने ओके कर डिलीट कर दिया मैंने यहाँ से बाकी सीटें। तो डिलीट करना भी बहुत आसान है। अब देखिए यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे कोई भी जो टेक्स्ट है ओवरसेट टेक्स्ट नहीं है, यानी से जितने टेक्स्ट बने हैं वो प्रॉपर एक फ्रेम के अंदर फिट होके आए हैं, और कोई भी कार्ड आपका जो टेक्स्ट है किसी भी कार्ड में से कट नहीं रहा है। तो दोस्तों देखा आपने 5 कार्ड जो हैं, मुझे इसके अंदर इमेज ही प्लेस करनी नहीं पड़ी। ये मुझे बहुत ही अच्छा तरीका लगता है, कोड ड्रॉ से कहीं बेहतर लगता है ये तरीका। अगर हमारा कहीं मैटर कट रहा होता है तो ये तुरंत हम, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे मैंने टाइप किया इंडिया टाइप कर दिया और मैंने यहाँ पे एंटर मार दिया, ठीक है दोस्तों, मैटर कट रहा है। अब जैसे ही मैं इसकी PDF बनाऊंगा, प्रिंट PDF करूंगा, प्रिंट क्या करना है, मुझे एक्सपोर्ट करना है एज ए PDF, कंट्रोल ई, एज ए PDF एक्सपोर्ट कर रहा हूँ मैं, PDF फाइल प्रिंट सेव कर रहा हूँ
अनटाइटल्ड बन जा रहा है, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेव किया तो मुझे ये तुरंत ही बोलेगा कि मेरे मैटर दब रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, हाई क्वालिटी प्रिंट है, एक्सपोर्ट किया मैंने, ये देखिए देयर इज ओवरसेट टेक्स्ट इन दीज पेजेस, नंबर 2 पेज, यानी यहाँ पे मेरे पेज नंबर 2 पे मुझे प्रॉब्लम है। यहाँ देखिए, यहाँ पेज नंबर 2 प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे टेक्स्ट दब रहा है। ये हमें तुरंत वार्निंग मैसेज देता है कि आपका मैटर जो है वह प्रॉब्लम कर रहा है, आप अपना मैटर ठीक कर लीजिए। इसके अलावा यदि किसी पिक्चर पे इमेज नहीं भी पड़ी होगी तो भी हमें ये वार्निंग देता है कि आपकी उस पेज पे इमेज नहीं है, नहीं आपको डाटाबेस से इमेज होके आई है, वो डाटाबेस से वार्निंग आप मैसेज आता है कि आपकी उस पर्टिकुलर सेक्शन में या पर्टिकुलर कार्ड पे एक इमेज मिसिंग है। तो दोस्तों ये तरीका आप भी ट्राई करिएगा। इंडिया में कार्ड कैसे बनाते हैं मैं आपको बता चुका हूँ, मास्टर पेज कैसे बनाते हैं मैं वो भी बता चुका हूँ। अब मैंने बता चुका हूँ आपको कि इसके अंदर आप डाटा मर्ज कमांड का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, मैंने ये आपको यह भी बता दिया है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा दोस्तों। और मैं इस वीडियो को जो है अपनी जो साइट है DTP टिप्स, जो DTP टिप्स है, प्लीज विजिट जरूर करें दोस्तों एट DTPtips.com। आप यहाँ जरूर जाएं और जो कमेंट सेक्शंस हैं, जो भी आपके कम्युनिटी फोरम बनाया है मैंने, आप वहाँ जाएं और वहाँ जाकर के कोई आपको व्यू से आपके कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे जैसे इन डिजाइन है, मैंने खोला इन डिजाइन का सेक्शन, इन डिजाइन है मैंने खोला यहाँ पे। तो यदि आप कुछ वीडियो जानना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, आप यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे लॉगिन करें। आपके पास बिल्कुल जैसे यहाँ पे लॉग दिखा रहा है, मैं यहाँ पे लॉगिन हुआ पड़ा हूँ। लॉगिन करने के बाद आप अपना नया टॉपिक स्टार्ट करें, अपने व्यूज मुझे बताएं। आप यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे मुझे काफी सपोर्ट मिलेगी आपको यहाँ पे आंसर देने में, विद पिक्चर्स के द्वारा भी, विद इमेज के द्वारा भी। आप यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है आप यहाँ पे पिक्चर्स अपलोड भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए अपने पिक्चर्स का प्रोसेस, जो अटैचमेंट भी आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, आप यहाँ से पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं, आप यहाँ पे टॉपिक भी डाल सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप सीधे सीधे यहाँ पे इनसे आप लोग मेरा अकाउंट क्रिएट करिए, लॉगिन करिए। आप कम्युनिटी टॉक में जाकर के फोरम्स में माध्यम से आप मुझसे अपने व्यूज, अपने विचार डायरेक्टली यहाँ रखेंगे और मैं आपको यहाँ पे आपको सपोर्ट देने में काफी मुझे सहूलियत महसूस होगी, आपको मैं इजीली यहाँ पे सपोर्ट कर पाऊंगा। इसके अलावा दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।